बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे SBD-01 इंटरव्यू की ऑल रेंजेस की, जो कि आज के इंटरव्यू में जो ऐसे टॉपिक्स आए थे और उसके साथ साथ जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो आज मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के इंटरव्यू में जितने भी सवालात पूछे गए थे और जितने भी अदर्स जैसे कि मीरपुर खां रेंज और इसके अलावा नवाब शाह रेंज, SBA रेंज और उसके अलावा जो कि हैदराबाद रेंज के जो आज इंटरव्यू थे उनके रिलेटेड मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स और उसके रिलेटेड जो आज के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक बात जो हैदराबाद रेंज में जो दी गई है उसके रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को फुल वॉच करना है एंड तक। तो चलो दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं कि आज के इंटरव्यू में कौन से टॉपिक्स आए थे। अब देखिए, ये यहाँ पर मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है। ये एक मीरपुर खां रेंज का इंटरव्यू हुआ था आज का, और जिसमें ऐसे आया है इंटरव्यू जो मीरपुर खां रेंज में वो है माई कंट्री, और सिंधी और उर्दू में जो आया है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर। ठीक है, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं, ये मीरपुर खां रेंज में भी आए हैं और इसके अलावा ये SBA रेंज को भी यही सेम दिए गए हैं। मतलब कि जो नवाब शाह रेंज के जो PTC शाहजहाँपुर में इंटरव्यू है उसके भी यही जो टॉपिक दिए गए हैं। मतलब कि आज का इंटरव्यू बहुत ही आसान हुआ है और बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स दिए गए हैं, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर और उसके अलावा माई कंट्री पर जो ऐसे के टॉपिक दिए गए हैं। तो आप इसके रिलेटेड जो है, जो माई फेवरेट कंट्री जो माई कंट्री है और इसके अलावा माई फेवरेट प्लेस, माई जो कि माई ग्रेट पर्सनालिटी, फेवरेट पर्सनालिटी, और उसके अलावा माई इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर, ये अलग अलग ऐसे ऐसे जो आम रूटीन के जो कि ऐसे होते हैं वो आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, और वाइवा में जो पूछा गया है, वाइवा माशाल्लाह इसका कुछ टफ की लिया गया है कोई, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अलग अलग मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चन किसी से भी नहीं पूछे गए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिससे सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर पहला नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया कि हज कब फ़र्ज़ हुआ। मतलब कि यहाँ पर इसने 9 हिजरी को हुआ, और इसके तो दूसरा सवाल ये था कि कलमे बताओ कितने हैं। तो 6 कलमे हैं। जंग बदर कब हुई थी और कहाँ हुई थी। 2 हिजरी को जंग बदर हुई थी। और नमाज जो नमाज वितर कौन सी नमाज का वक्त है, ये इशा की नमाज में होता है। और 5वां नंबर क्वेश्चन था कि नमाज के फ़र्ज़ कितने हैं। 13 फ़र्ज़ हैं नमाज के जो अंदर। और इसके अलावा जो क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन, नमाज की क्या अहमियत है या नमाज किस तरह से अदा की जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है बदन साफ़ कपड़े और बदन साफ़ सुथरा हो, कपड़े साफ़ सुथरे हो और औकात की पाबंदी की जाए और नमाज को सही वक्त पर अदा किया जाए, क्योंकि नमाज की ये अहम जो कि फ़र्ज़ है। और इसके अलावा जो कि ज़कात कौन से हिजरे में फ़र्ज़ हुई, ज़कात कौन से हिजरे में हुई, वो ये है 2 हिजरे में ज़कात हुई। और इसके अलावा हफीज़ जलंधरी कौन है, किस क्या है, कौमी तराना किसने बनाया, हफीज़ जलंधरी ने। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ मोहम्मद अली, कौन है मोहम्मद अली जना। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जना पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल है। और उसके अलावा पाकिस्तान का पहला आइन कब हुआ, 1956 में पहला आइन हुआ। और उसके अलावा जो सिंध के बड़े सिटी कौन से हैं, बड़ा सिटी कौन सा है, कराची। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में कितने ज़िले आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में कितने ज़िले नहीं आते हैं, तालके आते हैं, या डिवीज़न में कितने ज़िले आते हैं, इस तरह का सवाल होगा। तो हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। मतलब कि ये ही क्वेश्चन है। 13 और 12 सेम है। और इसके अलावा हैदराबाद रेंज में जो ऐसे के टॉपिक आए थे वो ये थे कि माई स्कूल और मेरा वतन। मतलब कि उर्दू में था मेरा वतन, मेरा माई कंट्री पर था, उर्दू में लिखना था। और उसके अलावा जो इंग्लिश में लिखना था वो माई स्कूल पे लिखना था। मतलब कि सो इजी था, मतलब बिल्कुल ईजी आया था। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के 2 फूल होते हैं, क्या निशानी है मतलब। और उसके अलावा IG सिंध का कौन है। और इसके अलावा गवर्नर जनरल बलूचिस्तान का कौन है। सही है। अब ये टॉपिक पूछे गए हैं। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात जो हैदराबाद रेंज में हुई है वो ये है कि उनमें जो एक चीज़ ऐड की गई है वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि भाई कोई भी अपनी तरफ से किसी भी चीज़ का स्केच बना दो।
मतलब कि किसी भी चीज़ का स्केच, कायद-ए-आज़म का स्केच हो गया और उसके अलावा अपना स्केच बना दो, या किसी चीज़ का नक्शा बना दो, कुछ ना कुछ बना दो। मतलब कि ये स्केच आपने बनाना था, ड्राइंग बनानी थी, या फिगर किसी की बनानी थी, ये आपने आज के टॉपिक में जो दिया गया है वो ये बताएं। मतलब कि जो टॉपिक्स आ रहे हैं बहुत आसान है। आपने ये देखें, ये पेपर है, इसके रिलेटेड सवाल, मतलब कि पाकिस्तान का पहला आइन कब हुआ, मतलब कि 3 जो आइन है पाकिस्तान के वो आपने याद कर लेने, उसके साथ साथ उसकी जो डेट आई है वो भी याद कर लेनी, उसके आर्टिकल भी याद आपने कर लेने कि कितने आर्टिकल थे, जो 72 वाला है जो था, और उसके अलावा जो 54 में और 62 में जो आइन हुए हैं, और इसके अलावा जो सिंध के बड़े सिटी कौन से हैं वो भी आपने याद कर लेने। इसमें कराची पूछा गया तो आपसे हैदराबाद भी पूछ सकते हैं, ये याद करने। और डिवीज़न में कितने ज़िले होते हैं तो आपने ये तो बता दिया कि भाई डिवीज़न में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, किस में 7 होते हैं, किस में 6 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। और अदर्स जो कि आपने, ये तो डिस्ट्रिक्ट का हो गया, डिवीज़न का हो गया। आपने डिस्ट्रिक्ट में तहसील बतानी है, तहसील कितनी होती है, 7 होती है, 6 होती है, ये भी बता देना है, आपने सही याद कर लेना है। और इसके अलावा आपने जो हिजरी में जितनी भी चीज़ें फ़र्ज़ हुई हैं और इसके अलावा जो भी इंट्रोड्यूस हुई हैं वो चीज़ें आपने याद कर लेनी, मतलब कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जो कलमे आपने 6 कलमे याद कर लेने हैं, किसी भी टाइम आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हज कब फ़र्ज़ हुआ और दूसरी चीज़ें जो इस्लाम में फ़र्ज़ हुई हैं वो किस टाइम हुई है। और इसके अलावा जो इस्लाम के जो मेन खलीफा हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं। और कुछ आप लोगों से सूरतें भी पूछेंगे, किसी लोगों से कलमे भी पूछे हैं, कुछ अलग अलग सवालात किए गए हैं, तो आप लोगों ने ये सवालात सही से रट लेने हैं और सही से याद कर लेने हैं। तो आज के लिए बहुत यही है, और कल की जो इंशाल्लाह जो भी अपडेट मिली इंटरव्यू के हवाले से वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। चलो तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।